मत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार, सीधी बात रिवायात सहाफत का अलंबरदार, सीधी बात। नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अजीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनकीदी तज्ज़िये लेकर के हाजिर हुआ। नाज़रीन गिरामी, किस तरह VHP ने मुसलमानों को भारत का कैंसर कहा है। सूरत में बजरंग दल को पाक फुट फेस्टिवल किस तरह नामंजूर हुआ और होर्डिंग नजर आतिश कहीं तो वहीं पर वबाल मचाया है। धर्म परिवर्तन का इल्ज़ाम लगाकर मिशनरीज ऑफ चैरिटी पर FIR दर्ज करने की खबरें आ रही हैं गुजरात से। शाहीन बाग पार्ट 2 शुरू हो सकता है। किसान आंदोलन की कामयाबी से पुरजोश होने के बाद एक कदम उठाया जा सकता है। इंटेलिजेंस की रिपोर्ट सामने आने की खबरें हैं। तो वहीं पर दिल्ली फसादात में 2 लोगों को जमानत देने से हाईकोर्ट ने इनकार किया है। तो वहीं पर अकबर रस्ते को बिपिन रावत रखने के लिए किस तरह से इस वक्त मुतालबे बढ़ रहे हैं। आम आदमी पार्टी की यूपी में जो है बात नहीं बनी है SP के साथ, तो अतीक अहमद की करोड़ों की जायदाद किस तरह जब्त हुई और फ्रांसीसी फ्रेगेट बहरे अस्वद में दाखिल हुआ तो रूसी बहरिया किस तरह चौकन्ना हुआ। तुर्की में गैर मुल्कियों के हाथों मकानात की फरोख्त में इजाफे की आखिर क्या खबर है। ये सारी चीज़ें आप लोगों के सामने रखूं उससे पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि जिन अहबाब ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें। हमारे इन वीडियोस को दूसरों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें, लिंक को शेयर करें। इदारे की मजबूती नाज़रीन गिरामी आप लोगों की मजबूती है और आप बेहतर अंदाज में जानते हैं कि आपको करना क्या है। नाज़रीन गिरामी, इस वक्त भारत में जिस तरह से मुसलमानों के खिलाफ जहर उगला जा रहा है और उसके नताइज क्या बरामद हो रहे हैं, ये सारी चीज़ें आप लोगों के सामने हैं। VHP ने एक मरतबा फिर बहुत ही ख़तरनाक बयान दे दिया है 200 मिलियन से ज़्यादा हिंदुस्तानी मुसलमानों के खिलाफ। RSS की ज़ैली तंजीम मानी जाने वाली विश्व हिंदू परिषद ने मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलते हुए जो उसकी सोच है और जो ख़तरनाक हिकमत अमली है उसकी जानिब इशारा कर दिया है। VHP ने 200 मिलियन से ज़्यादा हिंदुस्तानी मुसलमानों को कैंसर के तौर पर हवाला दिया जो 4थे मरहले तक पहुंच गया और अब कीमोथेरेपी की ज़रूरत है, इस बात का बयान दिया है। इतवार को नागपुर में VHP की एक नई इमारत का संगी बुनियाद रखा गया था। उसके बाद उसकी मदर ऑर्गेनाइजेशन RSS का हेडक्वार्टर भी जो नागपुर है, वहां पर तंजीम के सदर VHP के रविंद्र नारायण सिंह ने कहा कि कैंसर आज़ाद हिंदुस्तान में जिंदा रहा और 4थे स्टेज तक पहुंच गया जिसे अब कीमोथेरेपी की जरूरत है। इंडियन एक्सप्रेस ने इसको मुकम्मल तौर पर इस रिपोर्ट को शाये किया है। नाज़रीन गिरामी, VHP का ये लीडर मिस्टर सिंह जो पेशे से डॉक्टर बताता है अपने आप को, उसने बर्र-ए-सग़ीर की तक़सीम और पाकिस्तान की तख्लीक का मुआजना कैंसर को हटाने की सर्जरी से किया। उसने कहा कि जब हिंदुस्तान को मजहब की बुनियाद पर तकसीम किया गया तो हमने मुसलमानों के लिए अलग ज़मीन दी थी। ये समझिए कि हम अपने देश से कैंसर को निकालना चाहते थे, यह हमारे मुल्क से इस कैंसर को ख़त्म करने के मुतरादिफ था, लेकिन बदकिस्मती से कामयाब नहीं हुआ। कुछ मुसलमान हिंदुस्तान में रह गए। हमने उन्हें वासुधैव कुटुंबकम यानी कि वासुदेव कुटुंबकम, पूरी दुनिया ख़ानदान है और अतिथि देवो भव, मेहमान खुदा है कि हिंदू रिवायत के मुताबिक बड़े एहतराम के साथ कबूल किया। लेकिन हम भूल गए कि कैंसर धीरे धीरे बढ़ता है। आज 70 साल में वो 4थे स्टेज में आकर हमारे पूरे जिस्म में फैल चुका है। इस कैंसर को हटाने के लिए अब हमारे पास बहुत ज़्यादा मुतबादिल नहीं, उसे हटाने के लिए कीमोथेरेपी का इंतज़ाम करना है। ऐसा इलाज करना है कि जिस्म भी बचा रहे और बीमारी भी ख़त्म हो। लेकिन हम भूल गए कि कैंसर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता है।
जब उनसे पूछा गया कि क्या वो हिंदुस्तान में मुसलमानों को कैंसर के तौर पर बयान कर रहे हैं, सिंह ने कहा कि जी हाँ, मैं एक डॉक्टर हूं, तो मैं आपको सिर्फ एक मिसाल दे रहा था, इसका मतलब ये नहीं कि मैंने उन्हें कैंसर कहा। उसने दावा किया कि मुसलमानों के पास उम्मत का तसव्वुर है, उनके पास कौम का तसव्वुर नहीं है, इसलिए उनके पास कौम परस्ती का तसव्वुर नहीं। इसका मानना है कि पूरी दुनिया को एक मजहब होना चाहिए। भाई नाज़रीन गिरामी, लंबी रिपोर्ट है। जिस तरह से ये बयान जारी कर रहे हैं और जिस तरह की मिसालें देकर के ये इस वक्त पूरे 200 मिलियन से ज़ायद मुसलमानों को जिस अंदाज में इसने मुखातब होने की कोशिश की है, उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब इस तरह के बयानात सामने आएंगे तो उसका नतीजा क्या सामने निकल करके आता है। तो सारा सूरत में क्या होता है, इससे आप अंदाज़ा लगा लें। सूरत में पाक फूड फेस्टिवल बजरंग दल को नामंजूर हुआ तो वबाल मचा दिया और होर्डिंग्स जो है नजर आतिश करने लगी। जी हाँ, ये खबर आ रही है गुजरात की सूरत से। यहाँ पर पाकिस्तानी फूड फेस्टिवल के नाम से मुनक़िद होने वाले प्रोग्राम को बजरंग दल के लोग मुश्तिल हो गए। उनके दबाव के बाद प्रोग्राम के मुंतज़मीन को नाम बदलकर सी फूड फेस्टिवल रखना पड़ा। सूरत में टेस्ट ऑफ इंडिया नाम से रेस्तोरां की चेन चलाने वाले संदीप दावेर ने पाकिस्तानी फूड फेस्टिवल नाम से 12 से 22 दिसंबर तक होने वाले इस प्रोग्राम का होर्डिंग अपने रेस्तोरां की छत पर लगाया था। सूरत में कांग्रेस के काउंसलर असलम साइकिल वाला ने इसकी वीडियो बनाई और उसे फेसबुक पर शेयर कर दिया। कुछ ही देर में वीडियो वायरल हो गई और बजरंग दल के कारकुन रेस्टोरेंट पहुंच गए। वहां वो अमले को धमकियां देते हुए इमारत की छत पर पहुंचे, होर्डिंग को नीचे उतारा, उसे जलाया। इस तरह उन्होंने जय श्री राम और हर हर महादेव के नारे लगाने शुरू कर दिए। बजरंग के रहनुमा देवी प्रसाद दुबे ने कहा कि रेस्टोरेंट के मालिक ने माफी मांग ली, लेकिन अगर इस फेस्टिवल में कोई पाकिस्तानी खाना पेश किया गया तो उसके संगीन नताइज होंगे और उसके रेस्टोरेंट का मालिक जिम्मेदार होगा। दावेर का कहना है कि दुनिया में हर जगह खाना एक जैसा होता है और हमने इस तकरीब के लिए किसी पाकिस्तानी शेफ को मदऊ नहीं किया। कांग्रेस लीडर साइकिल वालों ने कहा कि दावेर के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई क्योंकि बीजेपी लीडरों का करीबी है। उन्होंने सवाल किया कि अगर यही प्रोग्राम कोई मुसलमान करता तो क्या होता। गुज़िश्ता कुछ दिनों में बीजेपी की हुकूमत वाली कई रियासतों में बजरंग दल हिंदू तंजीमों के तशद्दुद में इजाफा हुआ है। इनमें हिंदू तंजीमों के लोगों का रोहतक में एक चर्च में घुसना, कर्नाटक में ईसाई किताबों को आग लगाना, कर्नाटक के बेलगावी में चर्च की जाए इबादत में घुसना, मध्य प्रदेश की जिला विदिशा में तहसीलगंज बसोदा के सेंट जोसेफ स्कूल में हंगामा करना, ये सारी की सारी चीज़ें इस वक्त जुड़े हुए हैं और हर जगह बजरंग दल, वीएचपी और इन्हीं संघियों का नाम आ रहा है। अफसोस का मकाम ये है कि कोई कानूनी कार्रवाई इन दहशत फैलाने वालों के खिलाफ नहीं की जा रही है। और फिर नाज़रीन गिरामी, उधर इंतजामिया भी क्या कुछ कर रही है देखिए। धर्म परिवर्तन का इल्ज़ाम लगाकर के गुजरात में एक ईसाई तंजीम मिशनरीज ऑफ चैरिटी पर जो इल्ज़ाम लगाया कि वो जबरन मजहब तब्दील कर रही है और इस तंजीम को मदर टेरेसा ने कायम किया था। इस तब्दीली मसलन तनाज़े के हवाले से FIR भी दर्ज कराई गई। शिकायत के मुताबिक तंजीम के ज़ेर इंतज़ाम चिल्ड्रन होम में रहने वाली लड़कियों को ईसाई बनाने की कोशिशें करने की खबरें हैं। वडोदरा शहर के इस चिल्ड्रन होम में गुजरात फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट 2003 के तहत हिंदू मजहबी जज्बात को ठेस पहुंचाने, नौजवान लड़कियों को ईसाईयत की तरफ राग़िब करने के इल्जाम में मुकदमा दर्ज किया गया। ताहम तंजीम ने इस इल्जामात की तरदीद की। जिला सोशल सिक्योरिटी ऑफिसर मैंग त्रिवेदी की शिकायत पर इतवार को मकरपुरा पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज की गई। हाल ही में मैंग त्रिवेदी ने जिला की चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के चेयरमैन के साथ मकरपुरा इलाके में मिशनरीज ऑफ चैरिटी के ज़ेर इंतजाम चिल्ड्रन होम का दौरा भी किया था। तो नाज़रीन गिरामी, ये सब की सब खबरें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं और क्या कुछ हो रहा है आप अंदाज़ा लगाएं। आइए अब बात करते हैं हम लोग शाहीन, जी हाँ, शाहीन बाग पार्ट 2 की। इंटेलिजेंस की जानिब से एक रिपोर्ट आई हुई है जिसके हवाले से कई अखबारात ने इसको रिपोर्ट की है। अमर उजाला ऑनलाइन में शाये रिपोर्ट के मुताबिक CAA और NRC की मुखालिफत में शाहीन बाग के सरिता विहार और कालंदी कुंज रोड पर एहतिजाजी मुजाहरा जो किया गया था, शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ दिल्ली में कई जगहों पर जो मुजाहरे हुए, लेकिन शाहीन बाग में अब तक का दूसरा सबसे ज़्यादा दिनों तक जारी रहने वाला बड़ा मुजाहरा हुआ था। ख़वातीन की क़यादत में चलने वाला शाहीन बाग मुजाहरा 101 दिन तक चला था। किसान तहरीक के बाद ये दिल्ली का दूसरा सबसे बड़ा मुजाहरा है। इस तहरीक का चेहरा बन गए बिल्किस बानो ने बैनुल-अक़वामी सतह पर दुनिया की तवज्जो उस तहरीक की तरफ मबजूल कराई थी। शाहीन बाग की दादी के नाम से भी लोग जानते हैं। उन्हें टाइम मैगजीन ने 2020 के सबसे ज़्यादा बाअसर लोगों में से एक करार दिया है।
अब बताया जा रहा है कि किसान तहरीक की कामयाबी को देखते हुए दिल्ली का दूसरा सबसे बड़ा मुजाहिरा शाहीन बाग मुजाहिरा फिर से खड़ा हो सकता है। कुछ लोग मुजाहिरा करने का सोच रहे हैं। इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट ने दिल्ली पुलिस को इस तरह की मालूमात फराहम करने की खबरें आ रही हैं। इस इनपुट के बाद जामिया नगर और शाहीन बाग में जहां मुजाहिरे हुए थे वहां सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। ताहम जिला डीसीपी का कहना है कि बढ़ते हुए जराइम पर काबू पाने के लिए सिक्योरिटी बढ़ाई गई है, इस डर से नहीं। दिल्ली पुलिस के एक सीनियर अफसर ने कहा कि इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट से इत्तला मौसूल हुई कि किसानों की तहरीक जिस तरह से कामयाब हुई उसके पेश नजर शाहीन बाग के मुजाहिरीन में सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। किसान तहरीक की कामयाबी से मुतासिर होकर शाहीन बाग तहरीक दोबारा शुरू हो सकती है। इस इनपुट के बाद शाहीन बाग और जामिया नगर में मौलाना मोहम्मद अली जौहर मार्ग पर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है, पुलिस बढ़ा दी गई है। बताया तो ये जा रहा है कि ये जराइम होने की वजह से, लेकिन असल मामला जिस तरह से सामने आ रहा है वो ये है कि इस वक्त जो है शाहीन बाग 2 जो है हो सकता है और मुजाहिरे का आगाज हो सकता है और रिपोर्ट इंटेलिजेंस की है। नाज़रीन गिरामी, आपको पता है कि इसी दरमियान में दिल्ली फसादात फूट पड़े थे। इस सिलसिले में आज दिल्ली हाईकोर्ट से एक खबर आ रही है कि अजय और शुभम नामी 2 मुल्जिमान जिन पर 4 मुसलमानों पर हमला करके कत्ल करने का इल्जामात है, उनको जो है जमानत देने से इनकार कर दिया है। सुब्रमण्य प्रसाद जो कि जज है यहाँ के हाईकोर्ट के, उन्होंने ये कहते हुए जो है पूरी तरह से जमानत देने से इनकार किया कि वो जो है गवाहों को और भी बहुत सारी सिक्योरिटी की वजह से नहीं दे सकते। अजय को भी और शुभम को भी, शुभम या अशफाक हुसैन नामी शख्स पर हमला करने के इस पर इल्ज़ामात हैं, तो वहीं पर अजय पर 3 मुसलमानों पर हमला करने के इल्ज़ामात हैं। इनके खिलाफ सेक्शन 147, 148, 149, 302, 120B, 34 के मातहत में जो दफ़ा होते हैं कवानीन की, उसके तहत में मामले दर्ज कर लिए गए हैं। लगातार सुनवाई भी हो रही है। नाज़रीन, बिपिन रावत साहब जो फौजी सरबराह थे, उनके जो हुआ हादिसे में जिनका इंतकाल हुआ वो तो आप लोगों के सामने है। अब देखिए कि इंतकाल को कुछ भी दिन नहीं गुजरे हैं कि अब अकबर रोड को बिपिन रावत के नाम से जो है रखने के लिए लगातार इस वक्त जो है मुतालबे बढ़ने की खबरें आ रही हैं। सिलसिले में बीजेपी के मीडिया के लीडर, मीडिया से जुड़े हुए तर्जुमान नवीन कुमार ने दिल्ली के म्युनिसिपल काउंसिल को एक खत लिखा है और उन्होंने उसमें मुतालबा किया है कि जो अकबर रोड है उस अकबर रोड को बदल करके बिपिन रावत जैसे अहम तरीन शख्सियत का नाम रखा जाए ताकि उनकी यादें ताज़ा रहें और उनको जो श्रद्धांजलि हो। बैकअप नाज़रीन गिरामी, जैसे इस तरह के मुतालबे बढ़कर के ख़त पहुँचने की बातें हुई तो जाहिर सी बात है कि इस पर जो है तबसरे होंगी और तनकीदी तबसरे भी हो रहे हैं, तायदी तबसरे भी हो रहे हैं। तायदी तबसरे किन के हैं वो तो आप जानते हैं, तनकीद क्यों हो रही है ये लोग भी आप जानते हैं, मुझे इसकी तफसीलात में नहीं जाना, लेकिन आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह एहसासात के खेलने के लिए अवाम के साथ किस तरह के नामों का इस्तेमाल किया जाता है। नाज़रीन, उधर यूपी से खबर आ रही है कि आम आदमी पार्टी के साथ एसपी की बात नहीं बनी है या आम आदमी पार्टी की बात नहीं बनी है, लिहाजा अब आम आदमी पार्टी अकेली यहाँ के वोटों को या वोटों को बिखेरने के लिए अकेली जो है इंतखाबात में हिस्सा ले सकती है। उत्तर प्रदेश के आइंदा असम्बली इंतखाबात में आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी के दरमियान इत्तेहाद की क़यास आराइयाँ ख़त्म होती नजर आ रही हैं। खबर है कि अरविंद केजरीवाल की पार्टी यूपी इलेक्शन में तनहा उतरने की तैयारी कर रही है। दरहकीकत आप एमपी संजय सिंह ने 24 नवंबर को लखनऊ में एसपी सरबराह अखिलेश यादव से मुलाकात की थी। इसके बाद दोनों पार्टियों के दरमियान क़ब्ल इंतखाबात इत्तेहाद की क़यास आराइयाँ तेज़ हो गई। ताहम अब मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पार्टी से वाबस्ता ज़राए ने इशारा दिया है कि सीटों की तकसीम के हवाले से दोनों पार्टियों के दरमियान बातचीत अटक गई और आप जिसने यूपी इंतखाबात के लिए 150 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर चुकी, एक हफ्ते के अंदर तकरीबन 100 नामों की दूसरी फहरिस्त भी जारी कर सकती है। तो नाज़रीन गिरामी, अंग्रेजी अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया में भी इसकी रिपोर्ट छपी है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी इस वक्त पार्टियां यूपी में जमघट्टा बनाने की कोशिश हो रही है। अब इसमें तमाम सेकुलर जहनियत के वोटों का बिखराव की जब वजह बनती है तो फिर फ़ायदा किसको पहुंचता है यह आप बेहतर अंदाज में जान सकते हैं। इसलिए यूपी इंतखाबात में तमाम बीजेपी मुखालिफ अपोजिशन को मुत्तहिद होना बहुत ज़रूरी है। इस तरह के जो है तबसरे देखने और पढ़ने को मिल रहे हैं। नाज़रीन गिरामी, आइए अब मैं आपको ले चलूं जर्मनी, जहां पर एक मस्जिद पर हमला हुआ है। जी हां, जर्मनी के शहर लेपस्क में तुर्की इस्लामिक यूनियन ऑफ रिलीजियस अफेयर्स DITIB से वाबस्ता
अयूब सुल्तान मस्जिद पर एक ग्रुप की तरफ से किए जाने वाले हमले के बाद 11 अफराद को हिरासत में लिए जाने की खबरें आ रही है। अयूब सुल्तान मस्जिद पर 100 से 150 अफराद जिनका ताल्लुक इंतहाई बाएं बाजू से है, उन्होंने रात की तारीकी में हमला किया था। अयूब सुल्तान मस्जिद के ट्रस्ट के चेयरमैन उमर मोमजो ने कहा है कि मसाजिद पर किए जाने वाले हमलों से उन्हें सख्त दुख पहुंचा और हर साल इसी किस्म के हमलों का सामना करना पड़ता है। मोमजो ने कहा कि हमले में मस्जिद की 4 खिड़कियां टूट गई, इमारत को नुकसान पहुंचा। उन्होंने मजीद ये भी कहा कि इन हमलों के खात्मे के लिए पुलिस से मदद तलब की है। मोमजो ग्रुप ने मस्जिद को नजर आतिश करने वालों पर लानत मलामत की। उन्होंने कहा कि उन्होंने हमले के सिलसिले में 11 अफराद को हिरासत में लिया गया है। इस तरह से जर्मनी में नाज़रीन गिरामी मस्जिदों को निशाना बनाने का सिलसिला लगातार जारी है और ये ताज़ा मामला है जो इस वक्त जर्मनी से आ रही है। नाज़रीन, वहीं पर तुर्की से खबर आ रही कि तुर्की में गैर मुल्कियों के हाथ मकानात की फरोख्त में लगातार इजाफा हो रहा है। यानी कि तुर्की से जो बाहर से आने वाले हैं वो तुर्की में रिहाइश इख्तियार करने को बहुत ज़्यादा तरजीह दे रहे हैं। माह नवंबर में गुज़िश्ता साल की इसी महीने के मुकाबले में 48.4% इजाफे से 7,363 तक पहुँचने की खबरें आ रही। तुर्की महकमे शुमारियात ने मकानात की फरोख्त के माह नवंबर के आदाद शुमार का ऐलान किया। आदाद शुमार के मुताबिक तुर्की भर में माह नवंबर में कुल 1,78,814 मकानात फरोख्त हुए। इस दौरान में गैर मुल्कियों ने 7,363 मकानात खरीदे। नवंबर के महीने में गैर मुल्कियों के हाथ मकानात की फरोख्त में सालाना सतह पर 48.4% इजाफा हुआ है। इस तरह से नाज़रीन गिरामी, तुर्की में बैरून ममालिक से आने वाले तुज्जार हजरात हों या सयाहों की जानिब से लगातार तुर्की में रिहाइश इख्तियार करने के लिए इस तरह मकानात के फरोख्तगी में इजाफे और ख़रीदारी में इजाफे के बाइस तुर्की इस वक्त जो है सयाहत के लिए एक अहम तरीन मुल्क माना जा रहा है और रिहाइश के लिए भी। मैं कह नाज़रीन गिरामी, चलते चलते राहुल गांधी की वीडियो में आप लोगों के सामने रख कर के चलूँ, जिन्होंने जो है नरेंद्र मोदी और मीडिया जिस तरह से उनके गंगा में डुबकी लगाने को लेकर के सिर्फ दिखा रहा है और दूसरी किसी भी लीडरान को नहीं दिखा रहा है, उस पर मुश्तइल होते हुए नजर आ रहे हैं कि किस तरह मीडिया पर कब्जा हुआ है और जो है दूसरा कोई भी गंगा में नहाता है तो दिखाता नहीं, सिर्फ मीडिया एक ही शख्स को दिखाने के चक्कर में है। कहते हैं उन्होंने जो है बराह रास्त तनकीद करने की कोशिश की है। इसको आप आवाज़ से सुने। मुझे इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मीडिया में किसी और का चेहरा नहीं आएगा, किसी और नेता का चेहरा नहीं आएगा, बस आपका चेहरा आएगा। गंगा में कोई भी स्नान कर दे, वो टीवी पे नहीं आ सकता, मगर अकेले प्रधानमंत्री गंगा में स्नान करेंगे, पूरा हिंदुस्तान देखेगा, पूरा हिंदुस्तान देखेगा। क्योंकि प्रधानमंत्री के पीछे पूंजापतियों की 2-3 शक्ति है और उन्होंने इन कैमराओं को कैप्चर कर रखा है और उन्होंने इन लोगों को, जो जनता की आवाज है, उनको पार्लियामेंट से बाहर निकालकर गांधी स्टैचू के पास बैठा दिया। ये बच पाता है कोई सहाफी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार, सीधी बात अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार, सीधी बात अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार, सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को।